कांग्रेस का इस्तीफा कांड। जी हां, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य जीशान हैदर ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी की बुरी तरह से हार के लिए कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी से इस्तीफा मांगा है। जीशान हैदर ने एक पत्र के जरिए प्रियंका गांधी से यह मांग की है। पत्र में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि यूपी में कांग्रेस की हार का ठिकरा सिर्फ और सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर फोड़ना बिल्कुल गलत है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य जीशान हैदर ने यह पत्र कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखा है, जिसमें वो कहते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी की बुरी तरह हार सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल गलत है, खासकर तब जब प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी खुद रही हूं। ऐसे में एक चपरासी की नियुक्ति भी प्रदेश अध्यक्ष अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। जीशान हैदर ने पत्र में लिखा, यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का ठिकरा सिर्फ और सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर फोड़ना बिल्कुल ही गलत है। जीशान पत्र में आगे लिखते हैं, जब भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हमेशा प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है, चाहे 2012 विधानसभा चुनाव हो जिसमें दिग्विजय सिंह और रीता बहुगुणा जोशी ने इस्तीफा दिया था, जबकि मत प्रतिशत और सीटें बढ़ी थी। इसके बाद 2017 का चुनाव हारने के बाद राज बब्बर और गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया था। तो मेरा मानना है कि प्रियंका गांधी को भी पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर कलह लगातार बढ़ती जा रही है। कभी G23 के नेता आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ घर की पार्टी बनकर रह गई है, कांग्रेस पार्टी को जनता की पार्टी बनना चाहिए, सबकी पार्टी बनना चाहिए। इसी बीच जीशान हैदर ने भी प्रियंका गांधी के इस्तीफे की मांग की है। आपको बता दें कि पत्र में उन्होंने लिखा कि सिर्फ प्रदेश अध्यक्षों को हार का जिम्मेदार ठहराना सरासर गलत है। तो आपको बता दें कि जीशान हैदर ने प्रियंका गांधी के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने पत्र में लिखा है कि हार का ठीकरा सिर्फ प्रदेश अध्यक्षों पर फोड़ना कांग्रेस के लिए सही नहीं है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में कहा कि प्रियंका गांधी से भी इस्तीफा लें। उनके प्रभारी रहते ही 387 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। आपको बता दें कि जीशान हैदर ने कहा कि 2017 में जब चुनाव हुए थे तब कांग्रेस की 7 सीटें आई थी, लेकिन जब 2022 में चुनाव हुए तब कांग्रेस की सिर्फ 2 सीटें आई हैं, जिसमें से 387 प्रत्याशियों की तो जमानत तक जब्त हो गई है। तो ये बड़ा बयान दिया है जीशान हैदर ने, प्रियंका गांधी के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस हार की जिम्मेदार जितना अजय कुमार लल्लू हुए हैं उतना ही प्रियंका गांधी भी हैं। आपको बता दें कि जीशान हैदर ने प्रियंका गांधी के इस्तीफे की मांग की है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी को भी यूपी प्रभारी के पद से कार्यमुक्त किए जाए। कांग्रेस नेता जीशान हैदर ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा का भी इस्तीफा लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जितनी आपकी है उतनी हमारी भी है। उन्होंने पत्र में लिखा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हार का ठीकरा सिर्फ और सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर फोड़ना सरासर गलत है। जब प्रदेश की प्रभारी खुद प्रियंका गांधी थी तो प्रदेश अध्यक्ष अपनी मर्जी से एक चपरासी तक नहीं रख सकता, तो वह सिर्फ जिम्मेदार क्यों हो सकता है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हारी है तो प्रभारी ने प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया है, चाहे 2012 का चुनाव हो या 17 का चुनाव हो या 22 का चुनाव हो। आपको बता दें कि 2017 में जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी, लेकिन जब 2022 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें ही मिली, जिसमें 287 प्रत्याशियों की तो जमानत तक जब्त हो गई। तो आपको बता दें कि जीशान हैदर ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हार का ठीकरा सिर्फ प्रदेश अध्यक्षों पर फोड़ने की बजाय प्रियंका गांधी को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस जितनी आपकी है उतनी हमारी है। उन्होंने पत्र में साफ कह दिया कि सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ना बिल्कुल ही गलत है, चाहे 2012 का विधानसभा चुनाव हो जिसमें दिग्विजय सिंह और रीता बहुगुणा जोशी ने इस्तीफा दिया था, जबकि मत प्रतिशत और सीटें बढ़ी थी। उसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में राज बब्बर और गुलाम नबी आजाद ने अपना इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में
प्रियंका गांधी से भी इस्तीफा लिया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक वह प्रभारी रहेंगी तो उनकी टीम भी रहेगी, जिनके कारण 2022 के विधानसभा चुनाव में 387 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है। अतः उन्हें यूपी प्रभारी पद से कार्य मुक्त कर देना चाहिए। आपको बता दें कि हैदर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सबकी है, जितनी आपकी है उतनी हमारी भी है। तो कभी जीशान हैदर तो कभी G23, अलग अलग तरीके से नेता खुलकर सामने आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उनका मानना है कि कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं कमी है, जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। सिर्फ प्रदेश अध्यक्षों के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, अब प्रियंका गांधी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको उनके कार्य से मुक्त कर देना चाहिए। तो आपको बता दें कि जीशान हैदर ने प्रियंका गांधी से इस्तीफे की मांग की है। इस अहम मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जीशान हैदर ने प्रियंका गांधी से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जितनी आपकी है उतनी ही मेरी है। इससे पहले G23 के नेताओं ने भी यही बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी घर की पार्टी बनने की बजाय सबकी पार्टी बने, तभी कांग्रेस का भला हो सकता है इसमें। इसी बीच जीशान हैदर का भी नाम सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की हार की सबसे बड़ी वजह प्रियंका गांधी भी हैं और वह जिम्मेदार भी हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से कैप्टन आई सिंह जी जुड़ गए हैं, दीप चंद राठौर जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं। सबसे पहले दीप चंद राठौर जी आप पर आएंगे। अब जीशान हैदर का नाम सामने आ गया है, उनका मानना है कि प्रियंका गांधी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदेश अध्यक्षों का ही इसमें दोष नहीं है, सिर्फ प्रियंका गांधी को भी इस्तीफा देना चाहिए। संदीप तिवारी जी, किसान हैदर ने जो बात कही है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 19A में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और कांग्रेस पार्टी में संगठन के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से काम किया, ईमानदारी से मेहनत की और नेताओं ने भी ईमानदारी से काम किया। सच्चाई यह है कि अगर हार भी सामूहिक होती है और जीत भी सामूहिक होती है। यदि हार हुई है तो हम सबकी हुई है, इसमें हमारे राज्य प्रभारी, राज्य के हमारे नेता और राज्य के हमारे अनेक ऐसे चेहरे थे जिनके बल पर हमने इलेक्शन लड़ा था, पहली बात तो। लेकिन जनता के विवेक, फैसले और निर्णय पर कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता। 5 राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आए हैं कांग्रेस पार्टी की आशा के विपरीत रहे हैं। जैसे कि हमें उम्मीद थी कि उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में हमारे अच्छे परिणाम आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जनता की फैसले को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी 3 दशकों से बाहर थी और माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फर्स्ट से लेकर अस्त तक का काम उन्होंने किया, चाहे वो। लेकिन दीप चंद जी, जब भी कांग्रेस पार्टी की हार हुई तो गाज सिर्फ प्रदेश अध्यक्षों पर ही गिरी है ना। 2017 में जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी, लेकिन 2022 में जब चुनाव हुए तो सिर्फ 2 सीटें मिली है। मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि अगर हार हुई है तो उन्होंने इस्तीफा दिया था और माननीय आपके मतलब हैदर साहब ने अगर कोई बात रखी है सोनिया गांधी जी के ऊपर, तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, वो क्या लेते हैं वो आपके सामने आ जाएगा। रही बात, मैं आपको बताऊं, जो भी कांग्रेस का पार्टी का सच्चा सिपाही है, जो कांग्रेस में भरोसा रखता है, उन्हें चुनावी नतीजों से बड़ा दुख हुआ है और सफल होने के लिए परिवर्तन भी बहुत जरूरी, मैं मानता हूँ। लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि जिस पेड़ पर हम बैठे हैं कि हम उसे काट रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात, जो हमने जो चुनाव लड़ा था आपकी बार 5 राज्यों में, वो जातिवाद, धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दों से हटकर और जनता के जनमानस के मुद्दे पे हमने चुनाव लड़ा था। लेकिन भावनात्मक मुद्दे कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि हावी हुए। लेकिन आज प्रश्न ये है कि चुनाव तो हम जरूर हारे हैं, इससे हम नहीं पीछे पलट रहे, लेकिन आज देश की सबसे बड़ा प्रश्न क्या है कि कांग्रेस की हार से आमजन के मुद्दों में, यथा महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान
हो गया है, नहीं हुआ ना। तो लेकिन अगर जनमानस के मुद्दे अगर कांग्रेस पार्टी उठा रही है और उसके बावजूद भी हमें कहीं ना कहीं अगर जनता का जनमानस का अगर हमको मतलब उनका आशीर्वाद नहीं मिलता है, तो इसमें कांग्रेस पार्टी या प्रियंका गांधी जी या राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी बताओ, आप बताओ क्या करें। उन्होंने तो अपने जो प्रयास से आज महंगाई का, लेकिन दीपचंद जी जीसान ने अपने लेटर में साफ लिखा है कि एक चपरासी तक नहीं रह सकते हो बिना आपकी मर्जी के, बिना प्रियंका सोनिया की मर्जी के, फिर जिम्मेदार कैसे हो जाते हैं? ठीकरा पूरा प्रदेश अध्यक्षों पर ही फूटता है, ऐसा क्यों होता है पार्टी में? सोचना चाहिए ना आपको। संदीप जी मैं बता दूं, चाहे वो G23 हो, चाहे आपके हिदर साहब हो, मैं इनको स्पष्ट बात बता दूं कि आज जो गांधी परिवार है वो एक तरह का ब्रांड है। ये जो G23 है और या हैदर साहब है, ये बिना गांधी परिवार के चल भी नहीं सकते और गांधी परिवार के बिना कांग्रेस पार्टी खड़ी भी नहीं हो सकती है। G23 वाले भी चीजें जानते हैं। अगर ऐसा होता तो ये आपकी कब का इन्होंने अपना मतलब अलग से मत करके सरकार बना, मतलब अलग से पार्टी बनाने की इन्होंने इच्छा जाहिर कर दी होती, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें पता है जिस पार्टी का इतिहास के अंदर बहुत बड़ा योगदान है, इतिहास के बाद भी उसका बहुत बड़ा योगदान है, तो ये कांग्रेस पार्टी आज की पार्टी नहीं है। हम मानता हूं कि जनमानस के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जनता का हमें कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिला नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम निराश हो गए, हताश हो गए। और रही आपके पद की इस्तीफे की बात, तो वो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर क्या होता है और क्या आपके सामने जल्द से जल्द आपके सामने उसका असर दिखेगा। कैप्टन साहब मुझे सुन पा रहे हैं? कैप्टन साहब आपको आवाज आ रही है? चलिए, कैप्टन साहब से संपर्क टूट गया है। दीपचंद जी, एक समस्या तो और सामने आ रही ना कि जब भी कोई मुद्दा उठता है इस्तीफे को लेकर, तब सोनिया गांधी भी आगे जाती है कि अगर हमारी कमी रह गई तो हम इस्तीफा दे देंगे, लेकिन सब पीछे हट जाते हैं ना बाद में, सिर्फ कहने को होते हैं। आप जीसान ने अगर इस्तीफे की मांग की है तो क्या विचार नहीं करना चाहिए? मैं आपको बताना चाहूँगा, जब पश्चिम बंगाल का इलेक्शन आ रहे थे तो माननीय राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद सभी मतलब G23 के लोगों ने ही माननीय सोनिया गांधी जी को अपना अध्यक्ष चुना था। और मैं आपको बता दूं कि मैं प्रियंका गांधी जी को विपक्ष का नेता नहीं मानता हूं, इस देश का नेता मानता हूं प्रियंका गांधी जी को, जो लीडर होकर इस दमनकारी सरकार से सवाल पूछती हो। चाहे वो आप उन्नाव की घटना देख लो, चाहे निकुंजपुर की घटना देख लो, चाहे हाथरस की घटना देख लो, कौन गया वहां? सिर्फ गांधी परिवार गया, ना कि आपके समाजवादी पार्टी वहां खड़ी रही। और इन्होंने क्या देखो, अगर जेल भी गए तो प्रियंका गांधी जी जेल भी गई, उन्होंने लाठियां भी खाई। तो अगर देश की जनता के लिए आवाज उठाना गलत है तो गांधी परिवार 10 बार उनके लिए लाठी खाएगा, 10 बार जेल में जाएगा। वो अलग बात है कि जनमानस क्या चाहती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जनमानस का जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं केंद्र की नीतियों का असर कांग्रेस पार्टी के ऊपर ज्यादा रहा, क्योंकि जो राशन वितरण संसाधन की बात थी, चाहे किसानों को 6,000 रुपये देने की बात थी, या वो मोदी जी के झूठे फैक्टर की बात हो, या मोदी जी के फैक्टर ज्यादा असर करे और कांग्रेस पार्टी के फैक्टर कहीं ना कहीं कम असर करे, इसलिए जनता ने उनको चुना। और लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जनता जिसको चुनती है उसको हम स्वीकार करते हैं। चलिए कैप्टन साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ भाई। कैप्टन साहब, जीसान हैदर ने प्रियंका गांधी से इस्तीफे की मांग की है, लेकिन जब भी कोई बात होती है तो पूरा ठीकरा बीजेपी फोड़ने लगते हैं कि बीजेपी की ऐसी नीतियां हैं, वैसी नीतियां हैं। ऐसा क्यों होता है? संदीप जी, कांग्रेस में कभी भी अपनी गलतियां स्वीकार नहीं जी, तो खास करके हाईकमान। प्रियंका गांधी बड़े जोर शोर में उतरी उत्तर प्रदेश चुनाव में और नारा भी दिया था कि लड़की है लड़ सकते हैं जी। अच्छी बात है, राजनीति के लिए प्रयास करना चाहिए और राजनीति में सभी का दायित्व बनता है तो इस तरह के प्रयास करें। मतलब समस्या ये है कि ये अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। जब प्रियंका गांधी अगर उत्तर प्रदेश में कहीं की सीटें अच्छी आ जाती तो उसका चेहरा प्रियंका गांधी के तरह ही बाढ़ आ जाता है। और जब हार हो गई तो ना तो प्रियंका गांधी निकल के आई है कि हमारी वजह से उत्तर प्रदेश हारे हम, तो हमें उत्तर प्रदेश के बाद इस्तीफा देते हैं, ना उन्होंने कोई एक भी शब्द है। हाँ, जितने भी उनके अध्यक्ष थे उनसे इस्तीफा देने लगा। तो ये इनके यहाँ ये शुरू से यही एक इनका रहा है। अगर ये अपनी गलतियों को स्वीकार करने लगे, और पार्टी के लोग भी ऐसे ही है कि वो कभी नहीं सोचते, जैसे वो G23 वाले कितने पुराने नेता हैं, वो बार बार कह रहे कि हमारे यहाँ जो है ना
सुधार होना चाहिए, हमारे यहाँ बदलाव होना चाहिए, तो उनको विचारों को पार्टी से बाहर की गाइडलाइन में बिठा रखा है, क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा है। तो वहां सिर्फ 3 लोगों की पार्टी, एक परिवार की पार्टी है कांग्रेस। कोई कुछ भी कहता रहे, वो उन्होंने करना अपने मन की है। और सच्चाई तो ये है, कांग्रेस का जो मोटो है वो अब ये बन चुका है कि जीतो चाहे हारो, हमें तो सिर्फ नाम के लिए कांग्रेस बचा के रखना। तो वो नाम के लिए बचाए है, कांग्रेस वैसे भी बची कहाँ है, कांग्रेस तो खत्म हो ही चुकी है। 4 राज्यों में अभी इनकी पूरी हार हुई है, अगले इलेक्शन में फिर 2-3 राज्यों में चुनाव होना है, वहां भी यही हालत होगी, क्योंकि कांग्रेस से लोग अब मोह भंग हो चुका है। कांग्रेस के साथ अब कोई भी नहीं है। कुछ वो पार्टी के उनके अपने कार्यकर्ता है, तो वो ही जुड़े हैं। और जैसे अभी इन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी को जिम्मेवारी लेना चाहिए उन्हीं की पार्टी के, तो बिल्कुल लेना चाहिए। और पार्टी कार्यकर्ता का अधिकार बनता है कहना, क्योंकि अगर जीत होती तो चेहरा प्रियंका के सर बनता, तो हार वही है तो स्वीकार करना चाहिए। तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। हार किस पे डाल दी कि पार्टी के अध्यक्षों पे, उनसे इस्तीफा मांग लिए। अरे भाई, आपकी भी तो जवाबदारी बनती है। तो कांग्रेस का पतन इसीलिए हो रहा है। कांग्रेस पतन की ओर क्यों इसलिए गई है कि वो एक परिवार की, एक कुछ चुने हुए लोगों की पार्टी बन के रहेगी, सोनिया, राहुल और प्रियंका। इसके अलावा की और पार्टी में कोई किसी की अहमियत नहीं। आप कितना भी काम करें, कितना भी कुछ करें, वहाँ कोई पूछ नहीं है। ठीक है, पार्टी के कार्यकर्ता है, मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं जी, अंतिम सांस तक बेचारे वो लड़ रहे हैं। जैसे यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो कुछ यूक्रेन के वफादार लोग हैं, वो लगे हैं। आज भी उन्हें मालूम है कि यूक्रेन में कुछ बचा भी नहीं है, और जो रहेगा वो भी नहीं बचेगा, फिर भी लगे। तो ऐसे ही पार्टी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, वो अंतिम प्रयास तक लगे हैं, चाहे भले ही घर बचे, चाहे टूट जाए, चाहे घर से निकाल दिया जाए। अभी जैसे इस कार्यकर्ता ने, पार्टी का जो कार्यकर्ता है, उसने इसके ऊपर ऑब्जेक्ट उठाया है। अब 2 दिन बाद देखना खबर आएगी कि उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया। तो इनके यहाँ यही होता है। एक गुफरान आजम बहुत पुराने नेता थे, इंदिरा गांधी के टाइम के थे, सांसद थे वो, और भोपाल के थे। उन्होंने भी एक बार यही इसी तरह के शब्द कहे थे कि राहुल के लिए मैंने कहा था कि राहुल गांधी के अंदर नेता बनने वाले कोई गुण नजर नहीं आते हैं। पार्टी ने बोले 10 साल 15 साल खूब देख लिया, वो पार्टी में कुछ कर नहीं सके पार्टी के जी। तो इसलिए बोले सोनिया जी से मैं गुजारिश करता हूँ कि इन्हें बिजनेसमैन बना दे, इन्हें हीरो बना दे, मगर इन्हें पार्टी का नेता ना बनाए। उनको निकाल बाहर किया, तो वही अभी इसके साथ होगा। तो कांग्रेस का यही एक सोच रह गई। चलिए कैप्टन साहब वापस आएंगे, जवाब लेते हैं राठौर जी। राठौर जी, क्या आपकी पार्टी में परंपरा चली आ रही है कि जैसे हम हारेंगे प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा ले लेंगे? पहले से फिक्स होता है कि इस्तीफा लेना है? आदरणीय संदीप जी, कैप्टन साहब को बताना चाहूंगा, जो सरकारें चलती है वो नैतिकता से, मर्यादा से और कानून से चलती है। लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी शासित है, वहां पर नहीं, ना तो नैतिकता देखी जाती है, ना मर्यादा, नहीं कानून। ये आप अच्छी तरह जानते हो। और रही बात, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी की जिस तरह हवा दिखाई नहीं देती, परंतु जीवन उसी पर निर्भर होता है। नींव दिखाई नहीं देती, मगर इमारत उसी पर खड़ी होती है। जैसे बीज दिखाई नहीं देता, मगर वट उसी पे खड़ा होता है। उसी से राजनीतिक पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है, उसी विचारधारा पर हर पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होती है। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ये है कि वो जनमानस के मुद्दे उठाए, गरीब जो दलित पिछड़े वर्गों की आवाज उठाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर ये करते हो, अगर आपको लगता है कि हम हारने के बावजूद ये इस तरह के मुद्दे नहीं उठाएंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है। और रही बात, आपको मैं समझा दूं कैप्टन साहब, लोग अपनी भावना को समझ ही नहीं पा रहे हैं, अति उत्साह और अपनी ही पार्टी पे प्रशासन चिन्ह लगा रहे हैं। हाथ के सिक्के के 2 पहलू हैं। लोकतंत्र के अंदर चुनाव होते हैं, इंदिरा जी भी हारी थी और अटल जी भी चुनाव हारे थे, लेकिन पार्टी को लगातार कटघरे में खड़ना करना तो हम कैसे होंगे? अगर हम आज अपनी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा करना चाहेंगे, चाहे कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से को मैं कहना चाहूंगा, इस तरह आज कोई घर के अंदर कोई विपदा अगर आ जाती है, तो उस विपदा को हम आपस में समझाई से उस विपदा को हटाकर, लेकिन राठौर जी आप ये बात क्यों भूल रहे हैं, क्यों बताना नहीं चाह रहे हैं? 2012 में जब हार हुई, दिग्विजय सिंह ने इस्तीफा दे दिया। जब 17 में हुई तो गुलाम नबी आजाद इस्तीफा दिया। तो इस्तीफा कांड चलता रहता है, परंपरा से नहीं लग रही आपको? आपको सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए आपकी पार्टी को इस पे। नहीं, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। अगर इस्तीफा, अगर वो
हो रही है तो वो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं। और रही प्रियंका गांधी नहीं राठौर जी, जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहा हूं। सिर्फ ये ध्यान दीजिए 12 से 17 में 22 में सिर्फ इस्तीफे, सिर्फ प्रदेश अध्यक्षों के इस्तीफे लिए जा रहे हैं, पार्टी में कोई बदलाव नहीं हो रहा। आपको नहीं लगता पार्टी बदलाव करने की जरूरत है? नहीं, देखो ये गलत क्या होगा आपको कहना कि पार्टी में कोई बदलाव नहीं हो रहा। जिस तरह हमने पंजाब के अंदर इलेक्शन, पश्चिम बंगाल के अंदर इलेक्शन आ रहा था, जितिन प्रसाद जी ने उसी टाइम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। तो मेरा तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर ही वो है, मतलब अपने ही हमारे को धोखा दे रहे हैं। वो बाद में फिर बीजेपी में चले गए, सिंधिया जी ने हमारी सरकार गिराई, वो किसमें गए, बीजेपी में गए। तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जो आजादी से पहले और आजादी के इस तरह के दगाबाज आदमी रहेंगे तो भी ये कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं होगी। और मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी, कैप्टन साहब, आज आप जो मोदी जी और अमित शाह ने जो संकल्प लिया है कि इस देश से कांग्रेस पार्टी को हम खत्म कर देंगे, पर ये आपका सपना ही सपना रह जाएगा। कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं होगी, जबकि भाजपा खुद कांग्रेस यूथ होती जा रही है। और आने वाले जो परिणाम जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो कुछ ही। चलिए राठौर जी वापस आएंगे। कैप्टन साहब जवाब लेते। कैप्टन साहब, आपने और मोदी ने संकल्प लिया है कि कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना है, राठौर जी आरोप लगा रहे हैं आप पर। नहीं, क्या है, राठौर साहब अपनी जगह ठीक है, वो पार्टी के शुभचिंतक है, उनका सोचना पार्टी के लिए ठीक है, मगर राठौर साहब की मजबूरी है, क्योंकि सच्चाई वो कह नहीं सकते। अगर सच्चाई कहेंगे तो पार्टी के लोगों को ये मंजूर नहीं होगी। हो सकता है कल राठौर को भी जो है ना बाहर का रास्ता देखना पड़े। मगर मैं राठौर साहब से एक बात जरूर कहूंगा कि आप सच्चाई पे अड़े रहिए, आप निश्चिंत रहिए। आप जैसे वफादार कार्यकर्ताओं की बहुत सी जगह खाली पड़ी है, आप बिल्कुल, क्योंकि आप अगर कब तक आप गुलामी में घुसते रहोगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ वही रह सकता है जो गुलामी करेगा, छोड़ के कोई नहीं जाता है। हर आदमी अपने घर में रह के खुश होता है, वो घर कब छोड़ता है जब उस घर में उसकी बेइज्जती होने लगती है, उसको सम्मान नहीं मिलता है। माधवराव सिंधिया ने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस में निकाली, उनके पुत्र भी शुरुआत कांग्रेस में करी और अब तक 15 साल से कांग्रेस में ही थे, मगर वो क्यों गए, जो उनकी अनदेखी होती। इसी तरह से और जितेंद्र प्रसाद है, बहुत अंबिका प्रसाद है, बहुत सारे नेता हैं, ये सब जो है ना मजबूरी में गए, कोई जानकारी छोड़ के गया है। तो मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में कोई ही रहना नहीं चाह रहा है, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। और कांग्रेस मुक्त भारत तो हो रहा है, वो तो दिखाई दे रहा है, उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता, देश की आम जनता है, वो मन बना चुकी है, वो मन बना चुकी है कि कांग्रेस की अब भारत में कोई जगह नहीं है। कांग्रेस में भारत में पहली जब आजाद हुआ तो पहली सरकार कांग्रेस की बनी, उस टाइम भी छल कपट किया कांग्रेस ने। नेहरू जी बिगड़ चुनाव के जो ना प्रधानमंत्री बना दिए गए, जबकि वोटिंग हुई तो 13 वोटों में से सरदार वल्लभ भाई पटेल को 11 वोट मिले और 2 वोट कपलानी जी को मिले। नेहरू जी को 1 भी वोट नहीं मिला, मगर पीएम फिर भी बन गए। तो यहाँ इस परिवार की जो है ना, इस पार्टी के अंदर हरदम बेईमानी करते रहे और इनका उसूल बन चुका है कि पार्टियों के अपने इशारे पे बनाना है। अब सीताराम केसरी आज करीब 30 साल से ज्यादा हो गई, सीताराम केसरी जो इनके लास्ट एक अध्यक्ष थे, 30 साल से अभी तक कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं बना है। अब वो पार्टी प्राइवेट लिमिटेड बन चुकी है कांग्रेस अब सोनिया, राहुल और प्रियंका की पार्टी रह गई है बस, कांग्रेस में और किसी की कोई पार्टी नहीं है। आज दिग्विजय सिंह आप देख रहे हो ना, कितनी घटिया बातें करते हैं, इतने गंदे शब्द कहते हैं कि हिंदुत्व तो टेररिस्ट है, गाय का मांस खाना चाहिए, उनके वीडियो वायरल हो रहे। तो ये दिग्विजय खूब जानते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ गलत है, मगर प्रियंका गांधी को खुश करने के लिए, राहुल को, सोनिया को खुश करने के लिए शब्द कहते हैं, इसलिए पार्टी खत्म होती जा रही। अरे भाई ये हिंदुस्तान है, यहाँ जो ना राष्ट्रवादी लोगों की जरूरत है, यहाँ हिंदुस्तान के लिए जो अपना दिल धड़काता है उसकी जरूरत है। दिल आपका पाकिस्तान के लिए धड़केगा तो यहाँ की जनता आपको बिल्कुल नहीं आपकी तरफ देखेगी, क्योंकि इनका सोनी कांग्रेस पार्टी के जो सिरमौर है उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, चाइना के लिए धड़कता है, हिंदुस्तान के लिए नहीं धड़कता है। तो संदीप इसलिए जो है ना आज इनकी हालत ये है जी। और मैं संदीप जी आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अब जहां भी चुनाव होंगे आप देखते जाना, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा, क्योंकि मैं
मैं ज्यादातर तो बाहर घूमता हूँ, लोगों की चर्चाएं सुनता हूँ, लोगों के विचार जानता हूँ, तो लोग अब कांग्रेस से बिल्कुल मोह भंग कर चुके हैं। कहते कांग्रेस, अरे वो तो बोलो उसमें बोलो कोई नेता ही नहीं है, राहुल गांधी है तो बोलो तो वो तो कॉमेडियन है, कॉमेडी करते हैं। तो जब इस तरह की पब्लिक की सोच बन जाए, ये मैं अपनी सोच नहीं बता रहा हूँ, जब आम पब्लिक जनता की इस तरह की सोच बन जाए तो फिर उस पार्टी का समझ लो कि आप क्या हालत होना है। और वो कैप्टन साहब वापस आएंगे, जवाब लेते हैं राठौर जी। राठौर जी, कैप्टन साहब कह रहे हैं कि आपको डर लग रहा है, इसलिए सच नहीं बोल रहे हैं कि कहीं कांग्रेस से आपका भी पत्ता साफ ना हो जाए। संदीप जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह कैप्टन साहब ने, मेरे भाई ने बोला कि भाई हमारे को मतलब पाकिस्तान वालों से ज्यादा प्यार है जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कश्मीर वालों से ज्यादा प्यार कांग्रेस पार्टी को नहीं है। जबकि मोदी जी को आप वहाँ पर बिरयानी खाने के लिए कौन जाते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी। और आतंकवादी को शहीद कौन कहता है? पीडीपी कहती थी और महबूबा मुफ्ती कहती थी। और पीडीपी के साथ समझौता किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। और उनके साथ आपने सरकार भी बनाई। याकूब मेमून और अब्दुल बुरूक का जिक्र आप लोग करते हैं। और फांसी पे मैं बता दूं, कैप्टन साहब, लटकाया किसने? कांग्रेस की हुकूमत ने। और रही बात जिस तरह आप आतंकवाद को मतलब बढ़ावा दे रहे हो, तो कांग्रेस पार्टी ने तो इस तरह की आज तक आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात भी नहीं करी है। और आतंकवाद पर राजनीति कौन कर रहा है? माननीय मोदी जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस आतंकी हमले से जितना नुकसान कांग्रेस को हुआ है उतना तो किसी को भी नहीं हुआ, क्योंकि हमने इस आतंकवाद के जरिए इंदिरा गांधी जी की शहादत हुई है, राजीव गांधी जी की शहादत हुई है। और जहाँ तक उग्रवादी और आतंकवादी से लड़ने का सवाल है, तो पंजाब से 15 से 16 साल तक पंजाब आतंकवादी से जला है। वो किसकी, उसको वहां से मुक्त किसने करा? आतंकवाद से कांग्रेस पार्टी ने। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसका आजादी से पहले 135 साल से पहले, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राठौर जी, वो परिवार है जिन्होंने वंदे मातरम, राठौर जी, इंकलाब जिंदा, भारत माता की जय के नारे लगा। राठौर जी, मुद्दे पे वापस आते हैं। राठौर जी, प्रियंका गांधी ने यूपी में सबसे ज्यादा 200 रैलियां की थी और उन्होंने अपना टैगलाइन बनाई थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसके बावजूद फ्लॉप क्यों हो गई? इस पर हम बात कर रहे हैं। आप बताइए, प्रियंका गांधी क्यों फ्लॉप हो रही है यूपी में? संदीप जी, उनका जो नारा था कि लड़की हूं लड़ सकती हूँ, उन्होंने कहा था कि उनका ये था कि लड़कियों लड़ सकती, कारण उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात की और महिला को मजबूत करने की बात कही। और जो उन्होंने कहा था कि इस चुनाव के अंदर हम 40% मतलब सीट महिलाओं को आरक्षित करेंगे, तो जो उन्होंने कहा उन्होंने अपना वादा पूरा करके दिखाया। और रही बात, उन्होंने जितने भी जनमानस के मुद्दे थे, चाहे रोजगार हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे हाथरस में, आपको कहा जितने भी जनमानस के मुद्दे थे वो संसद सड़क से लेकर संसद तक उठाए। लेकिन जनता के जनमानस को हम स्वीकार करते हैं। और कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले कहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे के फैक्टर कहीं ना कहीं ज्यादा हैवी हुए और कांग्रेस पार्टी के फैक्टर के मुद्दे कहीं ना कहीं कम उन्होंने असर करा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मतलब हार होना है। हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू, चाहे उसके प्रदेश अध्यक्ष से जिम्मेदारी नहीं। राठौर जी, सिर्फ हार की बात नहीं हो रही। राठौर जी, सिर्फ यहाँ पर हार की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर 2017 में 7 सीटें आई थी, उसके बाद सिर्फ 2 सीटें रह गई हैं। बात यहाँ फंस रही ना, सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष को चेंज करने से कुछ काम नहीं हो रहा ना आपका। नहीं सर, संदीप जी, मैंने क्या कहा जी? मैंने आपको ये तो कहा था, अजय कुमार लल्लू का इस्तीफा लेने से या प्रियंका जी के इस्तीफा लेने से कुछ नहीं हो रहा। ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि हमारे संगठन को तय करना है कि हमारे को किस तरह कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। और उसके लिए कांग्रेस पार्टी और शीर्ष नेतृत्व तो मतलब रणनीति बना रहे हैं। और आने वाला जो 2024 होगा कांग्रेस पार्टी का होगा जी। चलिए कैप्टन साहब, आपको आवाज मिल पर रही, आवाज आ रही है आपको कैप्टन साहब? जी कैप्टन साहब, राठौर जी का कहना था कि बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं थे, उसके बावजूद चुनाव जीत गई। ये कैसे हुआ? आपने कैसे कर दिखाया? संदीप जी, राठौर जी की समस्या जो मैंने बताई वो है जी, शायद इन्हें ये मुद्दे दिखाई नहीं दिए जी कि कोरोना काल में जिस तरह से हमने कार्य किया जी, इतनी महामारी में हमने जो है ना 9 महीने के अंदर वैक्सीन अपने वैज्ञानिकों के माध्यम बनवा के तैयार कर दी।
इनके टाइम में पोलियो की वैक्सीन 50 साल लग गए थे तब जाके बन पाई थी, और हमने मात्र इतनी बड़ी जो महामारी फैली थी उसमें 9 महीने के अंदर वैक्सीन ले आए, और उस वैक्सीन को हमने पूरे देश में सबको फ्री डोज लगवा दिया। तो ये हमारी उपलब्धियां थी। कोरोना काल में 80% जनता को हमने फ्री ऑफ खाद्यान्न जो बंटवाया, घर घर पहुंचाया, कि कोई हमारी देश की जनता, कोई एक सिंगल आदमी कभी भूखा न हो जाए, ये हमारी उपलब्धि थी। उत्तर प्रदेश में हमने जिस तरह से चौमुखी विकास करवाए, जहाँ लाइट आज 24 घंटा है, जबकि पहले की सरकारें लाइटें कभी वहां खंभे ही नहीं गड़ाए थे। हमने जिस तरह से वहाँ 5-5, 6 एयरपोर्ट ला के दिए अंतरराष्ट्रीय, हमने वहाँ इंजीनियर कॉलेज बनाए, हमने वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाए, हमने वहाँ एम्स बनवाए, तो हमने जनता के कार्य किए हैं। आज राठौर साहब की भी पार्टी बहुत सालों तक जो है ना उत्तर प्रदेश में रही है, कितने गरीबों को मकान दिए। हमने 2.5 साल का कार्यकाल, 2.5 साल तो हमारा महामारी में निकल गया, 45 लाख गरीबों को मकान बना के दिए। तो ये हमारी उपलब्धियां है, ये हमारे विकास है। इसलिए जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है। जनता जानती है कि उनका शुभ चिंतक, उनका हितैषी कौन है, और खाली जो है ना हवाई करने वाला। प्रियंका गांधी बहुत बड़े बड़े वादे लेके गई थी कि हम तो क्या ये मुफ्त देंगे, वो मुफ्त देंगे, और आज स्थिति वहां पर क्या है आप सोचिए। एक छोटी सी पार्टी है, वो भी 2 सीटें लेके आ गई, और कांग्रेस भी 2 के। इनका आज हर्ष क्या हो रहा है कि 2 सीटों पर सिमट गई उत्तर प्रदेश में, जहां 403 सीटें हैं, और वहां कांग्रेस 2 पे सिमट के रह गई। और नारा तो बहुत बड़ा था, और हंगामा भी इन्होंने बहुत मचाया है। लखीमपुर खीरी को प्रियंका गांधी ने, पूरी कांग्रेस ने, जैसे कहते हैं ना कोई कुंभ पड़ा हो, कुंभ जैसा इन्होंने एक अड्डा बना लिया था। इन्हें लगा था यहाँ से वोटों की बहुत बड़ी फसल काटी जाएगी, और लखीमपुरी में इनका खाता भी नहीं खुला, और वहां की सारी सीटें उन्हीं किसानों ने, जिन किसानों का ये मुद्दा ले रहे थे कि किसानों को मार दिया, कुचल दिया, उन्हीं किसानों ने हमें सारी सीटें दे दी, और इनका वहां खाता भी नहीं खुला। तो ये सब विचारनीय बातें हैं। कांग्रेस के बस की नहीं जो सोच पाए कि जनता बहुत अच्छी तरह आज जानती, जनता आज की समझदार है, इंटरनेट से जुड़ी हुई है, सभी हाईटेक हो चुके हैं, वो जानते हैं कि सच में विकास देश का कौन कर रहा है, हमारा खुद का हितैषी कौन है, उसी को जनता चुनती है। वो पुरानी बातें चले गई, जब इंटरनेट होता नहीं था लोग समझ नहीं पाते थे, और कांग्रेस पार्टी अपने चाटुकार जो इतिहासकार थे, चाटुकार उनकी मीडिया थी, उससे जो कहला देते करा देते थे, उसी को जनता मान के बैठ जाती थी। तो अब वो बातें खत्म हो चुकी है। अब जनता ग्राउंड पे देखना चाहती है कि आपने जो वादे किए उसमें पूरे कितने किए हैं। तो हमारे विकास जनता ने देखा कि जब महामारी में जो इतना कर सकते हैं, तो इनको जब पूरा टाइम मिलेगा काम करने का तो कितना करेंगे। तो बात भी करते हैं कि हम 2.5 साल जो है ना महामारी में उलझे रहे, फिर भी हमने इतना कुछ किया। अब हमें समय मिलेगा 5 साल, देखिए कि हम उत्तर प्रदेश को क्या बनाते हैं। उत्तर प्रदेश जो है ना एक 5 साल के अंदर इस तरह से उभर के आएगा कि लगेगा कि आपको कोई एक प्रदेश नया उभर के आया है। तो ये हमारी कार्यशैली है। हमारे जो मुख्यमंत्री है उनका काम होता है कि हमें जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा क्या कर सके। इनके मुख्यमंत्री होते हैं, वो सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के बाद भी लगे रहते हैं कि दिल्ली दरबार में कितना सूटकेस पहुंच जाए, दिल्ली दरबार को कैसे खुश किया जाए, क्योंकि इनकी सोच बन चुकी है। नेहरू जी से बनी है। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे और मध्य प्रदेश भोपाल में जाते थे, तो वो जो सिगरेट पीते थे वो भोपाल में नहीं मिलती थी, वो सिगरेट इंदौर से मंगाई जाती थी। तो आप सोचिए, इंदौर से भोपाल आने जाने का उस टाइम लाखों रुपए का खर्चा होता था, क्योंकि हेलीकॉप्टर इससे जाते थे लेने के लिए। तो ये तो वो लोग हैं राजशाही घाट जनता के पैसे पे ऐश करने वाले। मगर हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जो बने बैठे हैं, उनकी पूरी जोड़ी पहनने वाले कपड़े भी 100 रुपए के होते हैं, क्योंकि वो जनता के समर्पित लोग हैं। इसलिए जनता हमें आशीर्वाद देती है। ये राठौर साहब का कहना गलत होगा, क्योंकि आप इन्होंने खूब तांडव करके देख लिया ना उत्तर प्रदेश में कितना प्रियंका गांधी ने तांडव मचाया, मगर हर्ष क्या हुआ, उसी जनता ने हमें चुना और इनको नकार दिया। तो कार देखती है जनता, बातें नहीं सुनती है। झूठे लोग ने वादे नहीं देखती है जनता। चलिए कैप्टन साहब राठौर जी से जवाब लेते। राठौर जी आप जवाब दीजिए।
अभी कैप्टन साहब ने बताया ना कि हमने किसान हमारे साथ थे जी। तो मैं बताना चाहूंगा संदीप जी, भगवान का सौदा करता है इंसान, इंसान की कीमत क्या जाने। जो धान की कीमत दे न सका वो किसान की कीमत क्या जाने। मैं बताना चाहूंगा जब किसान 1 साल से आंदोलन था तो इन्होंने पाकिस्तानी खालिस्तानी इन्होंने कहा, लेकिन मुझे ताज्जुब ये होता है कि इस चुनाव के अंदर 2022 के अंदर नहीं तो इनके साथ किसान इनके साथ में था, नहीं इनके साथ युवा इनके साथ में जुड़ा हुआ था और नहीं इनके साथ महिलाएं जुड़ी हुई थी। सबसे बड़ी बात यही है कि जहाँ जहाँ केंद्र में जहाँ मतलब बीजेपी का शासन होता है वहाँ बीजेपी अपने मतलब शासन के द्वारा और ईडीआई सीबीआई के द्वारा और अपने मतलब शक्ति का दुरुपयोग कर ईवीएम के अंदर छेड़छाड़ दूर करती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जो युवा 2014 2017 के अंदर मतलब मोदी जी से जुड़ा हुआ था वो अब की बार इस तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हुआ था, क्योंकि जिस तरह उत्तर प्रदेश में वहाँ का युवा इनसे रोजगार मांगता था, ये लाठीचार्ज करते थे, उन पर एनएसआर लगाने की बात करते थे, उन पर उन्होंने एफआईआर करी, तो मैं किस तरह मान लूं कि उत्तर प्रदेश के युवाओं ने इनको वोट दिया है। ये जो चुनाव के जो नतीजा हैं संदीप जी, कहीं ना कहीं ईवीएम की मशीन के साथ छेड़छाड़ करने के कारण के नतीजों से ये जीते हैं और ये हकीकत बात है। ये जो अगर ये तो बोल रहे हैं कि अगर इन्होंने काम करा, लेकिन राठौर जी आप ईवीएम की बात करते हैं, आप भी ना मुद्दे से भटक जाते हैं। ईवीएम की बात करते हैं, अगर ईवीएम की बात होती है तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार होती। मैं इनको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर ये आंकड़े की बात करते हैं ना साहब, तो गंगा के पाट पर दफनाए हुए शवों की से रामनवमी की चादर खींची नहीं जाती। उस टाइम में आपने क्या बोला था, देखा नहीं था कोरोना काल के अंदर, और आपने 5 साल का जो जिक्र कर रहे हो, मुझे 5 साल के अंदर कैप्टन साहब एक भी योजना बता दो जो माननीय योगी जी ने करी है आपके। चलिए राठौर जी वापस आएंगे, कैप्टन साहब जवाब लेते हैं। दूसरों के फिदे काट रहे हैं राठौर जी वापस आएंगे, अभी बात पूरी सुनेंगे। कैप्टन साहब जवाब दीजिए। संदीप जी, ये इनका यही तो सबसे बड़ी समस्या है। ये अपनी गलतियों से सीखते नहीं है, ये अपनी गलतियों को स्वीकार करने की जगह ये दूसरे के सर मरने लगते हैं। अरे भाई जब हमें ईवीएम नहीं करने होती तो हम बंगाल भी जीतते, हम राजस्थान भी जीतते, हम महाराष्ट्र भी जीतते, हम छत्तीसगढ़ भी जीतते, अगर हमें ईवीएम नहीं करना होता। और फिर ईवीएम के लिए तो चुनाव आयोग ने खुला चैलेंज दिया था सारी पार्टियों को कि आप आइए और इसमें कमी निकाल के बताइए। फिर उस टाइम कांग्रेस कहाँ गई थी, जाती उसको करके दिखाती। उस टाइम तो घर में बैठ गए, तो इन्हें मालूम है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। मगर इनकी समस्या ये है कि दर्द इनका ये है कि कहीं ना कहीं तो गलती अपनी गलती मानता नहीं है। तो किसी ने किसी के सर पर डालना है, तो ईवीएम एक ऐसी चीज बना ली है कि जब भी हारा सीधा ईवीएम पे डाल दो। अरे ईवीएम ही करना होता तो अखिलेश को 124 सीटें क्यों देते? अखिलेश को हम 3 सीटों पर ही निपटा देते ना, अगर ईवीएम ही हम करना होता। पंजाब में भी हम बना देते, पंजाब में हम क्यों बनने देते वहां आप पार्टी की? तो पहले जनाब अपने कांग्रेस अपने गिरबान में झांक के देखो, प्रशासन किसका, शासन किसका, सरकार किसकी। उत्तर प्रदेश में कूड़े में ईवीएम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? एक गाड़ी भागी गई कि नहीं भागी, 2 गाड़ियां फरार होगी, तो आप उस पर जवाब नहीं दोगे। आप इधर उधर की बात करें। अरे अगर ईवीएम के अंदर आपने छेड़छाड़ नहीं करी होती तो नतीजे कुछ और होते। आज योगी जी मतलब प्रधान मुख्यमंत्री नहीं होते, आज अखिलेश जी होते। ये आपको अच्छी तरह पता कि जो 2024 का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से ही निकलने वाला है। अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी बनी थी, उस टाइम सरकार किसकी थी? उस टाइम किसकी सरकार थी? अब तो हमने इससे भी ज्यादा सीटें ली थी, उस टाइम भी ईवीएम हमने हैक कर ली थी। क्या हमारा उस टाइम भी प्रशासन था? और जबकि 2 लोंडे मिले थे, नारा भी लगा था उत्तर प्रदेश के 2 लड़के, 2 लड़कों को जो है ना जनता ने कितनी बुरी तरह से नीचे पटका कि राहुल गांधी को दोबारा उन्होंने अपनी साइकिल के पीछे भी नहीं खड़े होने दिया। इतनी बेइज्जती करके राहुल को भगाया, बोले तेरे कूचे से निकले हम बेआबरू होकर। तो बेआबरू होकर के जो है ना समाजवादी ने इनको धुतकार दिया आपकी बार में। हालांकि जो दौड़ अभी तक उनके पीछे लगा रहे, मगर उन्होंने इनसे कन्नी काट ली। तो कांग्रेस पहले अपने खुद को अपनी गंदगी अपने अंदर से साफ करे। और वैसे मैं बताऊं, आप कितना भी कुछ कर ले, जनता जान चुकी है आपके बारे में, इसलिए कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। बाकी क्षेत्रीय पार्टियां ये तो अपने चलती रहेगी, मगर कांग्रेस अब सोचे कि अब वो हिंदुस्तान की राजनीति में, किसी प्रांत की राजनीति में अब नहीं कहीं आ सकती है। क्योंकि जब तक किसी का गिरेबान खुलता नहीं, जब गिरेबान खुल जाता है तब सच्चाई पता चलती है कि कांग्रेस ने इस देश को
किस तरह से लूटा है और लूट लूट के बाहर पैसा भेजा है। अरे मैं राठौर साहब को बताना चाहूंगा कि आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं तो होके आया हूँ, देख के आया हूँ। जो आपका दिल्ली का कनॉट प्लेस है ना, इससे 4 गुना बड़ा इटली में मार्केट है और वो सोनिया गांधी का है। कई अरबों खरबों की कीमत है उसकी। वो पैसा सोनिया गांधी पे तो नहीं हो सकता क्योंकि बहुत एक छोटे से घर से आई थी वो पूरा हिंदुस्तान का पैसा लूट लूट के वहां लगाया गया है। तो ये चीजें आप देखिए कि हिंदुस्तान को लूटने वालों की औकात अब उतनी ही रह गई है। कौन सा नेता आपका ऐसा नहीं है जिसने घोटाला ना किया हो? कांग्रेस के टाइम डेली नया घोटाला आता था, 2G घोटाला, कॉल घोटाला, 3G घोटाला, अगस्ता बैंक घोटाला। अगर घोटालों की लिस्ट गिनाए तो सुबह से लेकर शाम 24 घंटा हो जाएंगे तो लिस्ट पूरी नहीं होगी। तो आपके टाइम ये होता था कि देश को लूटा जाता था, कितना लूट सके, हर नेता लूटने में लगा रहता था। तो जनता पहचान चुकी आपके चल चरित्र के हरा को, इसीलिए आपको जो है ना जनता ने अब धुतकार दिया है, बुरी तरह से धुतकार रहा है कि जो एक देश में इतनी बड़ी पार्टी थी आज उसका खाता नहीं खुल रहा है, ये स्थिति हो चुकी है। तो राठौर साहब की समस्या ये नहीं है, अब उन्हें तो पार्टी में रहना है तो पार्टी का पक्ष रखना है। बाकी वो हृदय से वो भी जानते हैं कि पार्टी की क्या जो दुर्दशा हो रही है और आगे क्या होना है। ठीक है, कार्यकर्ता को पार्टी का पक्ष रखने के लिए रखना चाहिए, वो उनकी जवाबदारी है। कैप्टन साहब जवाब ले लेते हैं। राठौर जी, आपकी जब सरकार थी तो घोटाले होते थे। हेलो राठौर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो राठौर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बोलो। राठौर जी, कैप्टन साहब का आरोप है कि जब आपकी सरकार थी तब घोटाले होते थे, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कई सारे घोटाले बता रहे थे। तो मैं बताना चाहूंगा कैप्टन साहब को कि हमारे टाइम में कोई घोटाले इस तरह के अगर होते तो आज ये देश इस कगार पे नहीं होता। लेकिन आपने क्या किया 7 साल में, जो कांग्रेस का दिया हुआ था सब आपने बेच खा गए। आज जितने भी रोजगार के संसाधन थे या पीएसओ थे वो किसने बेचे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कैप्टन साहब, अगर हमने कुछ नहीं किया होता तो आप बेचने के हकदार कैसे होते? पहली बात तो ये, आज इस देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में देश सौंपा था, तो इसका क्या बेचने के लिए कोई सौंपा था? हमें बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है जब इस देश के बाद कोई भी अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो इस देश की जीडीपी, इसकी अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो चुकी होगी माननीय संदीप जी, कोई आप सोच नहीं सकते होंगे, क्योंकि इन्होंने तो पूरा देश अंडानी अंबानी को गिरवी रख रखा है। और इनकी कैप्टन साहब की मजबूरी यह है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो एक्चुअली अहंकार में हो जाती है, उनको क्या अच्छा बुरा कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन कांग्रेस पार्टी वो एक पार्टी है और मोदी जी का, मैं बताना चाहूंगा, मोदी जी का अगर कोई तोड़ है विपक्ष में तो वो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को खतरा है, मतलब भारतीय जनता पार्टी को किसी पार्टी से खतरा है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी से। लेकिन राठौर जी आप राहुल गांधी को तोड़ की बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी तो कुछ कमाल दिखा नहीं पा रहे हैं। क्या अचानक से कोई अलादीन का चिराग मिल जाएगा उनको जो कमाल दिखा देंगे, मोदी जी को पीछे कर देंगे? अगर चुनाव हारना जीतना की अलग चीज है। देखो, अगर जनमानस के मुद्दे तो पार्टी उठाएगी, पार्टी का ये है। अगर जनमानस, अगर हम इलेक्शन हारते हैं तो उसका मतलब क्या है कि अगर हम जनमानस के मुद्दे नहीं उठाए, आपको कहने का मतलब नहीं राठौर जी आप ही की पार्टी के G23 के नेता आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी कुछ भी बोलने से बचते हैं, वो सामने नहीं आते हैं, और फिर आप कंपेयर करते हैं नरेंद्र मोदी जी से। नहीं, G23 के कौन कह रहा है कि मैंने पहले कहा था कि गांधी परिवार एक ब्रांड है और यही ब्रांड है जो मोदी जी को टक्कर दे सकता है। जिस तरह जतिन प्रसाद ब्रांड है या मोह है, ये आप ही तय करिए। ब्रांड है या मोह है जो नहीं बच पा रहे हैं उससे? ये मोह नहीं है, ब्रांड है। और यही ब्रांड आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, 2024 के अंदर यही ब्रांड मोदी जी को छक्के उड़ाएगा। कैप्टन साहब जो कांग्रेस की ब्रांड है ना, कांग्रेस पार्टी ब्रांड है, यही आपके छक्के छुड़ाएगा, आपकी पार्टी के छक्के छुड़ाएगा। राठौर जी का मानना है क्या है? संदीप जी, सपने देखना बुरी बात नहीं होती है, सबका अधिकार है सपने देखने का। तो उसी तरह से कांग्रेस पार्टी अब सपने देखती है और सपने से ज्यादा इनके लिए अभी हिंदुस्तान में कुछ नहीं बचा है और सिर्फ सपने देखते रहे कि हम ब्रांड हैं। अरे ब्रांड से तो आप ब्रांड अपना बचा नहीं पाए। जिस पार्टी ने देश के ऊपर 60 साल कंटिन्यू शासन किया हो और उस पार्टी की आज ये दुर्दशा, तो कुछ तो कुकर्म रहे ही होंगे, तो वो कुकर्मों का फल आप भोग रहे हो। और आपके कुकर्म इतने ज्यादा हैं
कि उनका आप कितना भी कर लो, कितना भी आप धो लो, इन पाप आपके धुलेंगे नहीं। आपने इस देश को जितने दर्द दिए हैं ना, इतने दर्द आपने आपके शासनकाल में रहे। इनके टाइम ये कहते हैं उग्रवाद, अरे भाई उग्रवाद आपके टाइम कितना था मालूम है आपको? कि जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो ऐसा कोई प्रांत नहीं था जहां बम ब्लास्ट ना होता हो, 10-20 आदमी उस शहर में ना मरते हो। हमारे 8 साल के शासनकाल में आप बता दिए कि किसी जम्मू कश्मीर से बाहर आतंकवादी निकल भी पाया हो, तो हमने वो किया है। तो जनता इस बात को समझती है। हमने 2-2 बार एयर स्ट्राइक की और सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान में घुस के मारा है उनको जाके। हमला किसका हुआ था? बीजेपी की सरकार। आप क्या करते थे? आप क्या करते थे? अमरनाथ यात्रा का हमला किसका हुआ था? बीजेपी की सरकार। हमारे सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करके आए तो पार्टी की सरकार में उठाया, उसमें भी आपने पाकिस्तान का पक्ष लिया कि नहीं, कोई गया ही नहीं है, किसी को मारा ही नहीं है। तो आप सोचिए कि आपकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। आप कह कुछ रहे और देश का आप जो है ना विरोध कर रहे, सैनिकों का विरोध कर रहे। तो इतने आपके जो पाप बढ़ चुके हैं, इन पापों से अब आप हाथ धो नहीं सकते। खूब कोशिश कर ले, जनता जान चुकी है कि आपके पाप कहते हैं ना कि पापों से आपको छुटकारा मिल जाए, तो आपको अपने पापों से छुटकारा जनता देगी नहीं। आप भले ही ब्रांड बनो, कुछ भी बनो, मगर अब ब्रांड खत्म हो चुका है। जैसे पुराने समय में ध्यान करो, एक डालडा घी आया करता था, जिसको डालडा, और उसको बड़ा पसंद करते थे हिंदुस्तान में, जिसके घर में देखो डालडा नजर आ जाता था। मगर आज डालडा कहीं है, खत्म हो चुका। तो वो डालडा की ही तरह अब कांग्रेस बन के हो गई है कि धीरे धीरे कहीं इक्का दुक्का नजर आ रही है, वो भी धीरे धीरे लुप्त हो रही है। इससे ज्यादा कांग्रेस के पास कुछ है नहीं और बचा भी नहीं है। और जनता भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी इनका हिंदुस्तान से बोरिया बिस्तर बन के इटली के लिए चले जाए। तो इटली में बहुत कुछ कर ही लिया है, संपत्ति पूरा देश लूट के इटली में इन्होंने बना ही दिया है सब कुछ। तो यही है सब कुछ। और ये कह रहे घोटाले, अरे भाई घोटाले में प्रियंका गांधी घोटाले में ही गबन में जो है ना बेल पर है, राहुल गांधी गबन में बेल पे है, सोनिया गांधी की बेल पे है, ये सब बेल पे है, केस चल रहा है, कोर्ट में केस है, कोर्ट से बेल लेके बाहर घूम रहे हैं। तो आप ये मत कहिए, जब इनके नेता घूम रहे हैं तो बाकी तो कार्यकर्ता कितने लिप्त होंगे तो सब दुनिया जानती है। क्योंकि वसूली तो उन्हीं। चलिए कैप्टन साहब वापस आएंगे, थोड़ा सा रिएक्शन लेते हैं राठौर से। राठौर जी, आपने भी बताया कि कांग्रेस पार्टी एक ब्रांड है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ब्रांड में कोई अपडेट करने की जरूरत होती है? सारी बात तो संदीप जी मैं कैप्टन साहब को बताना चाहूंगा, जिस तरह आपने रिसर्च करी है गांधी परिवार के लिए जी, तो उसके लिए धन्यवाद। आप खुद बोल रहे हो कि जो आपके खुद के गृह मंत्री है कड़ी पार है, खुद हाईकोर्ट ने कहा है। आपके जो सूबे के मुख्यमंत्री है उन्होंने खुद अपने केस अपने हाथों से धोए, केशव प्रसाद मौर्य हो गए और योगी जी हो गए, ये आप भूल चुके हो। और रही बात आप जिस डालडा की बात कर रहे हो, डालडा नहीं देसी घी है। जिस तरह देसी घी चमकता उसी तरह राहुल गांधी जी का समय आएगा। आज समय ठीक है आपका है, मैं मानता हूँ, लेकिन अहंकार इतना भी नहीं होना चाहिए कि जितना आप रावण का भी नहीं चला तो ये मोदी जी क्या चीज है। समय वक्त की बात है, हर जब रात होती है तो सवेरा भी होता है। ठीक यही आज वही समय चल रहा है, आज आपका दिन है कल हमारा दिन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने आपको संदीप जी पहले बोला था कि अगर कोई भी मोदी जी का तोड़ है तो ये गांधी परिवार है, यही है जो परिवार है जो इस देश को संभाल सकता है। ये इन्होंने तो राठौर जी आपकी बात से हम सहमत हैं कि कोई भी अगर तोड़ है सिर्फ कांग्रेस पार्टी तोड़ है, लेकिन अभी आपने ब्रांड की बात की थी ना, तो आपको नहीं लगता कि जो भी ब्रांड होते हैं उनमें भी कोई अपडेट आते हैं? आपको लगता है कि केजरीवाल जी या मतलब शरद पवार जी मतलब मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं, या ये जो अखिलेश जी, कोई नहीं दे सकता। आपको खुद को पता, खुद प्रवक्ता मेरे भाई को साहब को पता कि मोदी जी को टक्कर कौन दे सकता है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसका जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। तो रही हार जीत एक अलग पहलू मैंने आपको पहले ही कहा था। लेकिन सहमत है आपकी बात से, हम सहमत है आपकी बात से, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम जो आपने ब्रांड की बात की थी ना उसकी बात करें कि अगर ब्रांड की बात कर रहे हैं तो क्या आपको लगता नहीं कि ब्रांड में भी अपडेट किए जाते हैं, कि जो पुराना ब्रांड चल रहा है वही चलता रहेगा? नहीं, देखो मैंने आपको क्या कहा, ब्रांड एक ब्रांड का नाम होता है कि गांधी परिवार, और गांधी परिवार शुरू से ही ब्रांड रहा है। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो,
क्योंकि इन्होंने देश के लिए, आजादी के लिए, मतलब आजादी से पहले भी इन्होंने बलिदान दिए हैं और आजादी के बाद भी इन्होंने, इनके परिवार ने शहादत दी है। लेकिन आप मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक भी मतलब परिवार से बता दो जिसने देश के अंदर भागीदारी के अंदर एक रुमाल तक जिसकी भागीदारी नहीं है, वो आज हमारे को बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमारी सरकार चलो गिर रही, हम मान रहे हैं, हमारे सत्ता जारी है, पर हम जितने भी जनता के मुद्दे हैं उनको तो हम उठाएंगे ना। पर विपक्ष का मतलब क्या है? अगर हम सरकार में नहीं है तो भी हम विपक्ष के तौर पर जनमानस के मुद्दों को उठाएंगे, और जनमानस का मुद्दा उठाना गलत है तो आप मुझे बताओ फिर क्या करें। नहीं, विपक्ष का काम ही है मुद्दे उठाना। चलिए छोटा सा रिएक्शन कैप्टन साहब से भी लेते हैं। कैप्टन साहब, अगर विपक्ष मुद्दे उठाता है तो आपको तकलीफ क्यों होती है, ऐसा मानना है राठौर जी का? बिल्कुल, विपक्ष को मुद्दे उठाना चाहिए और विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है, वो भी निभाना चाहिए। मगर ये भूल जाते हैं, विपक्ष की भूमिका होती है जनमानस के मुद्दे उठाना, ना कि देश के साथ देश की बुराइयां करना, देश की जो है ना अपोजिट खड़े हो जाना। तो ये हमारी पार्टी का विरोध करते करते, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगी है। ये जनता बहुत अच्छी तरह से इनको पहचान लेती है। जब हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में घुस के करी थी तो इन्हीं की पार्टी ने सबसे पहले सबूत मांगे थे। जो हमने एयर स्ट्राइक करी तो उस टाइम भी ये सबूत मांग रहे थे। तो ये जनता बहुत पहचानती है कि जब आप जो है ना मोदी का और बीजेपी का विरोध करते करते आप सेना का विरोध करने लगे, और सेना का विरोध करने का मतलब कि आप देश का विरोध कर रहे हैं। तो सोच जब इस तरह की बन जाती है कि आप अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं कर पाते, सिर्फ विरोध के लिए करने लगते हो, तो वो फिर जो है ना विपक्ष नहीं रहता, वो पार्टी देश के लिए नासूर बन जाती है। तो आज कांग्रेस पार्टी देश के लिए नासूर बन चुकी है। इस तरह से इनके कर्म है, जो कर्म नहीं कहेंगे कुकर्म है, जो देश में इन्होंने किए हैं, वही आज के भोग रहे हैं। साहब, थोड़ा सा वक्त की कमी है, एक छोटा सा रिएक्शन दीपचंद राठौर से लेते हैं। राठौर जी जवाब दीजिए आप। संदीप जी, आज के समय में नासूर कौन है? भारतीय जनता पार्टी। मैं बताना चाहूंगा, जो महंगाई का विरोध कर कर जो सरकार सत्ता में आई थी, आज वो सरकार सबसे महंगी हो गई है। अब सरकार को महंगाई टाइम अफसरा दिखाई देती है। कैप्टन साहब को जनता के दुख दर्द से इनका कोई वास्ता नहीं है। तो कोरोना के पीछे छुपकर सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने का काम कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब कोरोना काल था तो यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन के अंदर भी 2 प्राइज रखे थे, वो आज भूल गए। जब कांग्रेस की सरकार थी, आपकी कैप्टन साहब, आपकी भुजा में भी एक निशान होगा 22 अरब चवन्नी का, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। शायद आप भूल चुके हो, हमने कभी भी किसी चीज का भी हमने उस पर ना कॉस्ट ही रखा, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा था। आपकी तरह नहीं है कि एक चीज हम फ्री में देंगे, दूसरे को हम पैसों में देंगे। ये तो आपका वो दोहरा चरित्र है। तो जनता ने चलिए राठौर जी वक्त की कमी है, आपको रोकना चाहेंगे। राठौर जी वक्त की कमी रोकना चाहेंगे। राठौर जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैप्टन आई सिंह जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।